जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो हिंदू धर्म के अनुसार प्रदोष व्रत की जो तिथि होती है वो भगवान शिव को समर्पित मानी गई है। इस तिथि को प्रदोष तिथि क्यों कहा गया है, इसके पीछे भी एक कथा है। एक समय की बात है, चंद्रदेव को क्षय रोग हो गया था, जिसके कारण चंद्रदेव को मृत्यु के समान कष्ट और पीड़ा झेलनी पड़ रही थी। उस समय भगवान शिव ने त्रयोदशी के दिन दोष का निवारण किया था। शिव महापुराण में भी प्रदोष व्रत का महत्व बताया गया है कि इस दिन भगवान शिव अपने भवन में नृत्य करते हैं। प्रदोष व्रत के दिन जो भी व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करता है और प्रदोष काल में शिव जी की पूजा विधि विधान से कर लेता है, उसे भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है और मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। जीवन के हर कष्ट, हर बाधा से छुटकारा मिलता है। तो आज है शुक्र प्रदोष व्रत और इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। उनके साथ साथ उनके पूरे परिवार की भी पूजा की जाती है। यह व्रत शुक्रवार को पड़ता है, तो यह शुक्र प्रदोष व्रत कहलाता है। शुक्रवार के शुभ योग में प्रदोष व्रत करने से आपको भगवान शिव के साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलेगा। तो आइए आपको बताते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा, जिसको पढ़ने से आपके व्रत पूर्ण होगा और आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होगी। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा। सूत जी बोले कि प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें से एक राजा का बेटा था, दूसरा ब्राह्मण का पुत्र था, तीसरा सेठ का पुत्र था। उसमें से राजकुमार ब्राह्मण के पुत्र का विवाह हो चुका था, लेकिन सेठ का पुत्र का विवाह तो हो गया था, लेकिन गौना नहीं हुआ था। एक दिन की बात है कि तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। तभी ब्राह्मण के पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारी बिना घर भूत का डेरा होता है। तभी सेठ के पुत्र ने यह बात सुनकर अपनी पत्नी को तुरंत घर लाने का निश्चय किया। तब सेठ के पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निर्णय बताया। तब उसके माता पिता ने कहा कि बेटा, शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करा कर लाना शुभ नहीं होता है। जब शुक्र उदय हो जाए तब तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। लेकिन सेठ का बेटा अपनी माता पिता की बात नहीं माना और अपने जिद पर अड़ गया और बोला कि मैं अपनी पत्नी को आज ही लेकर आऊंगा। यह कहकर वह ससुराल चल दिया और जब वो अपनी ससुराल जा पहुंचा और थोड़ी देर आराम करने के बाद सास ससुर से अपनी पत्नी का विदा कराने की बात कही, तब सास ससुर ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सेठ का बेटा सास ससुर का बात नहीं माना। तब उसके सास ससुर ने अंत में विवश होकर अपनी कन्या को विदा किया। जब सेठ का बेटा अपनी पत्नी को विदा कराकर बैलगाड़ी से अपने घर की ओर चला तो थोड़ी दूर जाने पर बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल का टांग भी टूट गया। पत्नी को भी काफी चोट आई। तब सेठ के पुत्र थोड़ी दूर और आगे गया, तभी उसको डाकुओं ने घेर लिया और उसका सारा धन धान्य लूट ले गए। तब सेठ का पुत्र रोते पिटते अपनी पत्नी के साथ घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसे सांप ने डस लिया। तब सेठ ने वैद्य जी को बुलवाया, तो वैद्य जी ने सांप का काटा ठीक कर दिया, लेकिन सेठ जी से बोले कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। तभी इस बात का पता ब्राह्मण के पुत्र को लगा। तब ब्राह्मण का लड़का सेठ से बोला कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित पत्नी के मायके भेज दो। यह सब बाधाएं उसी कारण से आई है क्योंकि आपका पुत्र शुक्र अस्त में पत्नी को विदा करा कर लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। तब सेठ को ब्राह्मण के पुत्र की बातें जच गई
और वह अपने पुत्र वधू और पुत्र को वापस वहां भेज दिया। वहां पहुंचते ही सेठ के पुत्र की हालत ठीक होने लगी। जब सेठ का पुत्र ठीक हो गया और सास ससुर के कहे अनुसार अपने घर वापस आ गया, तो उसके बाद सेठ का पुत्र शेष जीवन अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक बिताई और मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक को चला गया। तो ये है शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। तो सब लोग बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। तो ये कथा मेरी यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई आज शुक्र प्रदोष व्रत के दिन इस कथा को सुन सके और उनका भी व्रत पूरा हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।